देखिए जी बाबू, नाइन्थ का एक बहुत ही फेमस चैप्टर है। बहुत ही फेमस कहें या कंसेप्चुअल कहें, एक बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन चूंकि पोलिनोमियल्स के होते हैं, तो इसके जस्ट पहले पोलिनोमियल को भी समझना जरूरी है। उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम किसी पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसके फैक्टराइजेशन पर बात करेंगे। बेसिकली फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ब्रेकिंग ऑफ द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़कर किसी बहुपद का गुणनखंड निकालना, इस पर बात करेंगे। हमने आपको पहले भी बोला था और आज भी कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी कंसेप्ट बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, यानी कि चाहे वह हिंदी माध्यम वाले बच्चे हों या इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हों, दोनों इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और पूरी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यह मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन है क्या। जैसे पहला हमने एक एग्जांपल लिया है x² - 4x - 12। इसको देखिए तो सबसे पहले यह एक पोलिनोमियल है और इसमें 3 पद हैं, गिनिए 1 2 3। तो 3 पद हैं, इसमें बीच वाला पद क्या है? बीच वाला पद मेरा -4x है, यही मेरा बीच वाला पद है। अब इस पोलिनोमियल, यह पोलिनोमियल चूंकि प्लस माइनस के रूप में है, तो इसको 2 फैक्टर के रूप में हमको लिखना है। इसी को हम कहेंगे कि इसके मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन करना है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं? वह रफ में यहीं पे बगल में काम करेंगे। रफ में क्या काम करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को गुना करेंगे। x² में -12 से गुना करेंगे तो -12x² होगा। अब इस 12 को तोड़ेंगे, इसके पॉसिबल फैक्टर्स को लिखेंगे। ज्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसे तोड़ दीजिए 12 को, ठीक है। तो इसमें से चूंकि यह 3 फैक्टर के रूप में आया, लेकिन इसमें से 2 ही फैक्टर का पेयर बनाना है। तो 2 फैक्टर का पेयर हम बना रहे हैं। इस दोनों 2 को एक साथ और 3 को अलग कर रहे हैं, यानी कि 4 × 3, सॉरी, इस 2 और 3 को एक साथ रख रहे हैं और इस 2 को अलग कर रहे हैं, यानी कि 2 × 6 अगर करें, 12 का पॉसिबल फैक्टर अगर 2 × 6 करें तो मेरा 12 आ जाएगा। और इसमें हम प्लस माइनस सेटअप कर दें तो मेरा -4 भी आ जाएगा। अब प्लस माइनस कैसे सेटअप करना है, इससे संबंधित हमने बोर्डमास के वीडियो में आपको बताया है कि किसका साइन प्लस किसका साइन माइनस दें। आइए यहाँ हम इसको सेट करते हैं। 2 और 6 हमको लाना है -4, ठीक है ना। -4 लाना है तो अगर हम इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस कर दें तो मेरा -4 आ जाएगा। इससे संबंधित वीडियो हमने पहले ही बना चुका है, आप उसको देख सकते हैं, आपको वहां से हेल्प मिलेगा। आइए अब इसको 3 पद थे, अब इसको हम 4 पद में तोड़ रहे हैं, 4 पद बना रहे हैं। आइए x² + 2x - 6x - 12, पहले 3 पद था, अब 4 पद हो गया। 4 पद में 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर होगा, एक पेयर यह, एक पेयर यह। अब इसके बाद इस पेयर में से जो कॉमन हो उसको बाहर करेंगे, कॉमन निकालेंगे। दोनों में शामिल है x को बाहर करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ +2 बचेगा। और इन दोनों में से -6 को बाहर करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा फैक्टराइजेशन सही बन रहा है तो जो यहाँ ब्रैकेट में आएगा वही यहाँ ब्रैकेट में भी आएगा। अगर सेम आ रहा है दोनों ही ब्रैकेट्स में तो मेरा फैक्टराइजेशन सही बन रहा है। अगर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और आ रहा है, तो आप फिर से चेक कीजिए फैक्टराइजेशन को, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। या तो फैक्टर निकालने में मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं तो प्लस माइनस साइन देने में मिस्टेक कर रहा है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब यह एक हुआ टर्म और यह एक टर्म हुआ। दोनों टर्म में से x + 2 को
फाइनली x प्लस 2 को फाइनली हम खींच सकते हैं। तो x प्लस 2 को खींचेंगे या कमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -6 बचेगा। इस तरह से इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 का फैक्टराइजेशन हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6। यह कंप्लीट आपका मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन हुआ। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपके जो संबंधित बुक्स हैं, चाहे वह एनसीईआरटी हो या केसी सिन्हा सर की किताब हो या आर.डी. शर्मा की किताब हो, कोई भी बुक हो, जिस बुक को आप बनाते हैं उस बुक से फैक्टराइजेशन को बना लीजिएगा, मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन को। चलिए एक सवाल पर आपको छोड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।